बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.17 की सॉल्व करेंगे इसके सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स। इन सब नेचुरल नंबर्स के आपने स्क्वायर फाइंड करने हैं। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर को उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई कर देना। मिसाल के तौर पे आप 8 का अगर स्क्वायर लेना चाहते हैं तो 8 के स्क्वायर का मतलब होगा 8 मल्टीप्लाई बाई 8। तो 8 8 ज़ा क्या होते हैं 16। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 49 का स्क्वायर आप अगर फाइंड आउट करें तो हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 49। स्क्वायर ऑफ 49 इज इक्वल टू क्या होता है 49 स्क्वायर। ठीक है, और 49 स्क्वायर को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसका मतलब होगा 49 मल्टीप्लाई बाय 49। अब मैं यहाँ आपके लिए रफ वर्क में 49 को 49 से मल्टीप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। 49 मल्टीप्लाई 49। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, वैसे तो आप इसे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 9 9 ज़ार 81, 8 कैरी, और 9 4 ज़ार 36, 36 में 4 प्लस करें तो आप 44 आंसर आएगा। 4 9 ज़ार 36, 3 कैरी, 4 4 ज़ार 16 और एक 19, 1 10 14 2। तो हमारे पास आंसर आता है 2401 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। तो स्क्वायर ऑफ 66 क्या होता है? स्क्वायर ऑफ 66 ये इज इक्वल टू होगा 66 स्क्वायर। इसके ऊपर ये छोटा सा 2 डाल देते हैं, इसका मतलब होता है स्क्वायर। अब इसको मैं अगर ओपन करूँ तो 66 स्क्वायर का मतलब होता है 66 को 66 से ही मल्टीप्लाई आपने करना है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 4356। नेक्स्ट है 75 का अगर हम स्क्वायर लें तो क्या होगा 75 का, इस तरह आप ऊपर छोटा सा 2 डाल लेंगे तो 75 स्क्वायर बन जाएगा। 75 स्क्वायर मीन्स 75 मल्टीप्लाई बाय 75। 75 को 75 से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो आंसर हमारे पास इस तरह से आता है। ठीक है, 75 को 75 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है, ये है आपके पास आंसर 5625। नेक्स्ट है 111। तो स्क्वायर ऑफ 111 ये क्या होता है? 111 का स्क्वायर करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई 111। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इस तरह आंसर आता है। ठीक है, आंसर होगा 12,321। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है 5th पार्ट 230। तो स्क्वायर ऑफ 230 इसको हम कैसा लिखेंगे 230 और स्क्वायर ऊपर छोटा सा 2 डाल देंगे। 230 इसका मतलब होता है 230 मल्टीप्लाई बाय 230। 230 को 230 से ही अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आता है। यह आंसर है 52,900। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 6 पार्ट स्क्वायर ऑफ 313। ये क्या होता है? 313 का स्क्वायर। तो 313 मल्टीप्लाई बाय 313, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास जो आएगा वो इस तरह से आएगा।
ठीक है, इस तरह से। तो इस आंसर को मैं लिखूँगी 97,969, ठीक है। नेक्स्ट है 279, स्क्वायर ऑफ 279। 279 का स्क्वायर लेना है हमने, तो ये इक्वल होगा 279 मल्टीप्लाई बाय 279। 279 को 279 से ही मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। ये आंसर है 77,841। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है 400, लास्ट पार्ट जो है, स्क्वायर ऑफ 400 इज इक्वल टू होता है 400 स्क्वायर, ठीक है। 400 मल्टीप्लाई बाय 400, इसकी तो मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, फिर भी आप इस तरह करना चाहते हैं तो इस तरह देख लें, और आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये जितने ज़ीरो है ना इनको लिख लें, ये 2 ज़ीरो इसके और 2 ज़ीरो इसके, 4 4 ज़ा 16, तो ये 1,60,000 आंसर आपके पास आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, चेक विद फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ये जो नंबर्स नीचे दिए हुए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं। परफेक्ट स्क्वायर्स चेक करने के लिए हम इनकी सब नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले बनाएंगे। अगर उनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो पेयर्स में आ गए तो इट्स मीन कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। अब हम फर्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 900। 900 में उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं यहाँ करूँ तो ये होगी, सबसे पहले हम 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, और यहाँ से 1 बच जाएगा और 0 10, 2 5 ज़ा 10 0, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। नेक्स्ट हम करेंगे 3 से, 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15, फिर 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ठीक, तो अब अगर हम प्राइम फैक्टर्स लिखें इसके, प्राइम फैक्टर्स, तो ये क्या बनेंगे? प्राइम फैक्टर्स हमने जो बनाए हैं वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये बने ना। तो अगर हम यहाँ देखें तो इनके जो पेयर्स हैं वो एक 5 का पेयर है, एक 3 का है और एक 2 का है। यानी 2 भी 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है और 5 भी 2 टाइम्स है। इसका मतलब है ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इसको यहाँ आप इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ईच प्राइम फैक्टर of 900 forms a pair. So 900 is a perfect square, ठीक है। आप सिंपल भी लिख सकते हैं 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, उसकी रीज़न भी लिख सकते हैं कि ईच प्राइम फैक्टर ऑफ 900 का ईच प्राइम फैक्टर, एक तो 2 है, 2 का भी पेयर है, 3 है, 3 का भी पेयर में आ रहा है और 5 है वो भी पेयर्स में आ रहा है, पेयर में आ रहे हैं, इसलिए ये प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर है इसलिए ये सारा जो 900 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट है 912। 912 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम बनाएं तो 2 इस तरह से हम बनाएंगे, 2 से, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करेंगे दोबारा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, ठीक है। इसके बाद दोबारा 2 से करेंगे 2 5 ज़ा 10 और 2 7 ज़ा 14। अब इसके एंड में 7 आ रहा तो ये 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27 और फिर 19 1 ज़ा 19।
अब अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखें तो ये क्या होगा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 912, ये क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम 2 है, 1 टाइम 3 है और एक 19 है। देखिए 2 का स्क्वायर भी बन जाएगा, इसका भी पेयर बन जाएगा, लेकिन 3 और 19 का पेयर नहीं बनेगा, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे 912 इज़ नॉट a perfect square, ठीक है, as 9 or 12 does not form a pair। ठीक है, सेवनटीन 64 के का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इस तरह से बनेगी। ठीक है, 2 के साथ, 3 के साथ और 7 के साथ अगर हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 और 7 इंटू 7, तो ये तीनों पेयर्स में हैं, तो हम लिखेंगे ईच प्राइम फैक्टर ऑफ 1764 forms a pair, so 1764 is a perfect square। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1600 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये क्या होगी, 2 8 ज़ार 16 0 0, 2 4 ज़ार 8 0 0, फिर 2 2 ज़ार 4, फिर 2 1 ज़ार 2 5 ज़ार 10, फिर 2 2 ज़ार 2 5 ज़ार, फिर 5 5 ज़ार। अगर हम इनकी प्राइम फैक्टर्स लिखें तो प्राइम फैक्टर्स इसके हिस्सा लेके जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स ये होंगे 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, तो अगर हम इनके पेयर्स बनाएं तो ये पेयर्स बन जाएंगे ना, मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ लिखेंगे ईच प्राइम फैक्टर ऑफ 1600 forms a pair, so 1600 is a perfect square। नेक्स्ट है 1650 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो पहले 2 से करेंगे, 2 4 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, फिर 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, 1 बच जाएगा, 3 5 ज़ार 15। उसके बाद अब ये 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 3 9 ज़ार 29 पे ये 5 बच जाएगा। ठीक है, तो अब हम 5 से करेंगे, 5 5 ज़ार 25, जहाँ से 2 बच जाएगा, 5 5 ज़ार 25। ठीक है, उसके बाद फिर 5 से जाएगा, ये 5 1 ज़ार 5 5 1 ज़ार 11 बन जाएगा, फिर 11 1 ज़ार। तो प्राइम फैक्टर्स अगर हम इनके लिखें, प्राइम फैक्टर्स इसके बन जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। तो अगर यहाँ देखें तो पेयर खाली 5 का ही यहाँ सिर्फ 5 का पेयर बनेगा, तो 5 के पेयर से तो ज़ाहिर है हमें सबके पेयर्स चाहिए, 2 का भी 3 का भी 11 का भी, तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1650 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम लिखेंगे ईच प्राइम फैक्टर ऑफ
1650 does not form a pair, so 1650 is not a perfect square. नेक्स्ट है 2100। 2100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा? 2 1 ज़ा 2, आगे आ जाएगा 1, 1 से जाए तो डिवीजन नहीं होगी, तो फिर हम 0 भी साथ मिलाएंगे, इसलिए यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। और 2 5 ज़ा 10 और 0, फिर 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। नेक्स्ट फिर होगा, अब 5 से जाएगा 5 1 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, फिर 3 7 ज़ा और 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो अगर हम प्राइम फैक्टर्स लिखें तो ये क्या बनेंगे? प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे इसके? 2 × 2, 5 × 5, 3 × 7। तो फैक्टर्स इसके बनते हैं, पेयर्स बनते हैं 2 का, 5 का, 3 और 7 का पेयर नहीं बना। सो हम लिखेंगे ईच प्राइम। नेक्स्ट पार्ट है 3025। 3025 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन हम इनकी निकालेंगे, तो ये हम सबसे पहले इसको 5 से करेंगे क्योंकि इसके एंड में 5 आ रहा है। 5 6 ज़ा 30, 0 2 से ज़्यादा नहीं जाएगा, फिर 5 भी साथ मिलाना पड़ेगा, तो 2 नंबर्स हों तो फिर एक 0 लगाना पड़ता है। 5 5 ज़ा 25, इसके बाद दोबारा 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा एंड 5 1 ज़ा, फिर 11 11 ज़ा 121 होते हैं। तो इसके अगर पेयर्स लिखें, प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 5 × 5 × 11 × 11। तो ये क्या, ये दोनों 2 पेयर्स बन गए ना, 5 का भी पेयर है, 11 का भी पेयर है। सो हम कहेंगे ईच प्राइम फैक्टर ऑफ 3025 form a pair, so 3025 is a perfect square. नेक्स्ट पार्ट है 710। 710 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी जाए तो वो किस तरह लिखी जाएगी? 2 से पहले करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10। अब 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5। अब 71 तो खुद एक प्राइम नंबर है, 71 1 टाइम ही होगा ज़ाहिर है। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 710 ये क्या होंगे? 2 × 5 × 71। अब तो ये बिल्कुल भी पेयर्स नहीं है, तो हम लिखेंगे ईच प्राइम फैक्टर ऑफ 710 डज नॉट फॉर्म a pair, so 710 is not a perfect square. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट्स को समझेंगे। प्रॉपर्टीज़ अबाउट परफेक्ट स्क्वायर। The square of an even number is always even. For example, square of 12 is 144. Means
इवन नंबर का जो स्केयर होगा वो हमेशा इवन नंबर ही आंसर आएगा, ठीक है। द स्केयर ऑफ ऑड नंबर इज़ ऑलवेज ऑड, और अगर ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है, तो उसका जब स्केयर हम लेंगे तो वो आंसर ऑड नंबर ही आएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर 25 है, इसका स्केयर लेंगे तो 625 आ जाएगा, जो कि ऑड नंबर है। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, द नंबर एंड्स विद 1 and 9, इट्स स्केयर विल एंड विद 1। यानी ऐसे नंबर जो 1 और 9 पे एंड होंगे, 1 या 9 पे, तो उनका जो स्केयर होगा वो 1 पे एंड होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्केयर ऑफ 11 इज़ 121, स्केयर ऑफ 9 इज़ 81, ठीक है। थर्ड ये पॉइंट है आपका। अब फोर्थ पॉइंट है, द नंबर एंड्स विद 4 and 6। अगर नंबर 4 और 6 पे एंड हो रहा होगा, इट्स स्केयर विल एंड विद 6, तो इसका स्केयर जो होगा वो 6 पे एंड होगा, ठीक है। ये आगे एग्जांपल दी हुई है भाई, 14 का जो स्केयर होता है 196 होता है, इस तरह 26 का 676 होता है। स्केयर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस देन इटसेल्फ, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्केयर होता है वो उसके अपने नंबर जो ओरिजिनल नंबर होता है उससे कम होता है। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ना 1/2, यानी डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। 1 छोटा है और 2 बड़ा है, तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्केयर होगा वो 1/2 से भी कम होगा। इसका स्केयर लेने के लिए हम 1 का स्केयर करेंगे, 1 का स्केयर 1 नहीं आएगा, 2 का स्केयर करेंगे तो 4 आएगा, तो 1/4। तो 1/4 इज़ लेस देन 1/2, ठीक। हैंस स्केयर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस देन गिवन फ्रैक्शन। स्केयर ऑफ डेसिमल लेस देन 1 इज़ स्मॉलर देन इटसेल्फ। इसी तरह पॉइंट की भी वो बात कर रहे हैं कि डेसिमल का अगर हम स्केयर लेंगे, ऐसा नंबर जो डेसिमल में हो और लेस देन 1 हो, तो उसका जो स्केयर होगा वो उस नंबर से भी छोटा होगा। फॉर एग्जांपल स्केयर ऑफ 0.15 इज़ 0.0225, ठीक। अब हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्केयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्केयर, ठीक है। यही क्वेश्चन है, ये मैंने यहाँ राइट कर दिया है। अब 72 का हमने स्केयर लेना है और अब उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक लेना है जो अभी मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। 72 क्या है, एक इवन नंबर है, तो इसका स्केयर भी क्या होगा, इवन नंबर। तो यहाँ लिखेंगे 72 इज़ एन इवन नंबर, so its square will be an even नंबर, ठीक है। अब 72 का हम स्केयर करते हैं। 72 का स्केयर करें तो ये किसके इक्वल होता है, 72 मल्टीप्लाई बाय 72, इसका आंसर आता है 5184, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे इट इज़, इसको इसी के साथ लिख रहे हैं, इज़ एन इवन नंबर। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है 80। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 80। 80 भी एक क्या है, इवन नंबर। हम लिखेंगे 80 इज़ एन इवन नंबर, ठीक है। सो इट्स स्केयर विल बी एन इवन नंबर। 80 का स्केयर अगर लें तो ये क्या होता है, 80 मल्टीप्लाई बाय 80। तो ये मैंने आपसे कहा था जो सिंपली जिनके साथ ज़ीरो होता है ना और 2 डिजिट्स हों उनको करना बहुत इजी होता है। 2 ज़ीरो है ना, तो ये 1 ज़ीरो, ये दोनों यहाँ लग जाएंगे और 8 8 ज़ा 64, ये इसका आंसर आएगा। तो ये क्या होगा, इज़ एन इवन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट।
63 is an odd number, so its square will be an odd number. अब 63 का अगर हम स्केयर लें तो ये आंसर आता है। तो ये देखें 3969 जो है वो इज़ एन ऑड नंबर। नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट में है 355 इज़ एन ऑड नंबर, सो इट्स स्केयर विल बी एन ऑड नंबर। 355 का अगर हम स्केयर लें तो 355 को 355 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा। तो देखें ये 5 पे एंड हो रहा है, इट्स मीन ये ऑड नंबर है। इसी तरह अब 524 है। नेक्स्ट जो है फिफ्थ पार्ट है, इज़ एन इवन नंबर, सो इट्स स्केयर विल आल्सो बी आ इवन नंबर। 524 का अगर मैं स्केयर लें तो ये क्या होगा, 524 मल्टीप्लाई 524, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर ये आता है। देखें ये 6 पे एंड हो रहा है नंबर, तो इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट है 6 पार्ट 4216। ये नंबर भी इज़ एन इवन नंबर, सो इट्स स्केयर विल बी एन इवन नंबर। अब अगर मैं इसका स्केयर लेना चाहूँ तो 1216 को 4216 को का स्केयर लें तो 4216 को 4216 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ बड़ा आएगा, बट हमने सिर्फ ये देखना है कि ये इवन है कि ऑड है। तो ये इसका आंसर 6 पे एंड हो रहा है, मीन्स इट इज़ एन इवन नंबर। जो पार्ट है वो है 821 इज़ ऑड नंबर, सो इट्स स्केयर विल आल्सो बी एन ऑड नंबर। ठीक है, तो अब हम इसका 821 का स्केयर लेके देखते हैं। 821 को अगर 821 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका आंसर ये आता है। अब ये 1 पे एंड हो रहा है ना, तो इज़ एन ऑड नंबर। और यही प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी थी कि इवन नंबर का स्केयर लें तो इवन नंबर आंसर आता है और ऑड नंबर का स्केयर लें तो ऑड नंबर आंसर आता है। अब नेक्स्ट है 629 इज़ एन ऑड नंबर, सो इट्स स्केयर विल बी एन ऑड नंबर। अब 629 का स्केयर लेते हैं। 629 को 629 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा देखिए ये एंड किस पे हो रहा है, 1 पे, तो ये ऑड नंबर है, सो इज़ एन ऑड नंबर। यहाँ तक तो इवन और ऑड नंबर ही बताने थे आपने। ठीक है, कि ऑड नंबर का स्केयर ऑड नंबर आता है और इवन नंबर का स्केयर इवन नंबर आता है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी वो आ गई है 5th वाली प्रॉपर्टी, बल्कि लास्ट वाली 6th प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है कि स्केयर ऑफ डेसिमल लेस देन 1 इज़ स्मॉलर देन इटसेल्फ। तो अब ये देखें 0.333 इज़ अ डेसिमल। ठीक है, लेस देन 1, ये 1 से कम है ना, यहाँ पे 0 है ज़ाहिर है होल नंबर में। सो इट्स स्केयर विल बी स्मॉलर देन इटसेल्फ। जो अगर हम इसका स्केयर लेना तो वो इस नंबर से भी छोटा आंसर आएगा। तो इसका स्केयर मैं आपको लेके बताती हूँ। देखें इसका स्केयर आएगा 0.333 मल्टीप्लाई 0.333। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो होगा 0.1089। ठीक है, ये देखिए 1 आ गया, यहाँ पॉइंट के बाद 3 था, तो ये क्या हो जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे 0.1089 इज़ लेस देन, ये लेस देन का साइन है,
यही हमारी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, नेक्स्ट 10th पार्ट है पॉइंट 18। पॉइंट 18 इज़ अ डेसिमल नंबर लेस देन 1। ठीक है, 1 से कम है ना, क्योंकि यहाँ पे देखें 0 है। सो इट्स स्केयर विल बी स्मॉलर देन इटसेल्फ। तो इसका जो स्केयर होगा वो पॉइंट 18 यानी 18 से भी कम होगा। तो 0.18 का अगर हम स्केयर लें तो 0.18 मल्टीप्लाई 0.18 इज इक्वल टू होता है 0.0324। तो ये देखिए पॉइंट के बाद जब 1 है और यहाँ पॉइंट के बाद अब 0 आ गया, तो हम कहेंगे कि 0.0324 इज़ लेस देन 0.18। और यही प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर पॉइंट डेसिमल जो है ना वो लेस देन 1 हो तो उसका जो स्केयर आता है वो उससे भी कम होता है। ठीक है, तो इसका स्केयर अब 0.18 से भी कम है। अब अगला नंबर है 0.23। 0.23 इज़ अ डेसिमल नंबर लेस देन 1, सो इट्स स्केयर विल बी स्मॉलर देन इटसेल्फ। अभी कैसे, यहाँ मैं करती हूँ 0.23 स्केयर इज इक्वल टू होता है 0.23 मल्टीप्लाई 0.23। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 0.0529। तो ये आंसर इज़ लेस देन 0.23। नेक्स्ट है 0.04। 0.04 is a decimal number less than 1, so its square will be smaller than itself. 0.04 स्केयर लें अगर हम इनका तो ये आता है 0.04 मल्टीप्लाई 0.04। तो इनका अगर हम स्केयर लूँ तो ये आएगा 0.016। तो ये क्या है, लेस देन 0.04। ठीक है, प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। नेक्स्ट है 14/16। 14/16 जो है एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि 16 बड़ा है और 14 छोटा है, यानी डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। तो इसे क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ये वाली 5th वन। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक 14/16 इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, सो इट्स स्केयर विल बी स्मॉलर देन इटसेल्फ। तो इसका स्केयर भी इससे कम होगा। तो 14 का स्केयर करेंगे तो 196 आएगा और 16 का स्केयर करेंगे तो 256 आएगा। तो 196 डिवाइडेड बाय 256 इज़ अ लेस देन 14/16। ठीक है, ये इससे कम होगा। नेक्स्ट पार्ट है 14 पार्ट 2/18। 2/18 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, सो इट्स स्केयर विल बी स्मॉलर देन इटसेल्फ। अब 2/18 का अगर मैं स्केयर करूँ तो 2 का स्केयर और 18 का स्केयर, 2 का स्केयर होगा 4 और 18 का स्केयर होगा 324। तो ये नंबर जो है ये लेस है 2/18 से। तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो उसका अगर हम स्केयर लेंगे तो वो ओरिजिनल वैल्यू से कम आएगा। नेक्स्ट है 19/18, 28 सॉरी, ये है 28। तो ये भी क्या होगी, इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि 28 जो है वो बड़ा है और 19 छोटा है। सो इट्स स्केयर इज़ लेस देन इटसेल्फ। तो मैं इसका स्केयर लेके दिखाती हूँ आपको। 19/18 का स्केयर लें अगर तो 19 मल्टीप्लाई 19 और 18 मल्टीप्लाई 18। तो 19 को अगर 19 से 19 का स्केयर लें तो 361 आता है, 18 का लेकर तो 784 आता है। और ये जो है ये लेस होगा 19/28 से। तो ये आपकी प्रॉपर्टी सॉल्व हो गई। अब हम लास्ट क्वेश्चन इसका पार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 25/28। 25/28 इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, सो इट्स स्केयर इज़ लेस देन इटसेल्फ। अब 25/28 का स्केयर लें तो ये होगा 25 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई 28। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 625
5 आंसर आता है, और 28 को अगर 28 से करें तो 784 आता है। ठीक है, इसकी आप आपके पास कैलकुलेटर होगा तो उसको डिवाइड करके देख लें तो आपको पॉइंट में भी आंसर पता चल जाएगा। वैसे भी ये अब प्रॉपर्टी है और ये ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बस प्रॉपर्टी के मुताबिक ही सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। तो आपने कहना है ये इससे कम है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब इसकी अपने प्रैक्टिस करनी है इस एक्सरसाइज की। बेस्ट ऑफ